फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और इस बात को समझेंगे कि आज जो एक शानदार अपवर्ड मूव आया है उस मूव में कितनी स्ट्रेंथ है। क्या इस स्ट्रेंथ के साथ अब हम लोग एक रिवर्सल को व्यू कर रहे हैं? क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाले हफ्तों और महीनों में? जरा सा इस बात की एक टेक्निकल एनालिसिस करके मैं एक व्यू पॉइंट अपना क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि मैं फर्दर जो ट्रेडिंग करने वाला हूं आने वाले वीक में और मंथ्स में, वो ट्रेडिंग किस तरफ बायस्ड होके चले। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की एक मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के प्रीवियस हाइस को ज्वाइन करके मैंने बनाया है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब कि हमारी बैंक निफ्टी इसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड में, डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चल रही थी। ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल गई और ये वैलिड ट्रेंड लाइन है या नहीं है, इसका मुझे कंफर्मेशन इस पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को टच करने के बाद हुआ। पॉइंट 4 को अगर आप नोटिस करेंगे तो इसने एक बार कोशिश जरूर करी थी कि ये अपने इस वैल्यूज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, एंड दैट वाज डन ऑन 4 अप्रैल। और बट इसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे फॉलो अप डाउनवर्ड मूव आ गया और बैंक निफ्टी इस वैल्यू को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं कर पाई, तोड़ नहीं पाई और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में भी मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाएगी किसी भी रीसेंट अपवर्ड मूव को। तो मेरे हिसाब से एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस जोन आने वाला है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, आप प्लीज इसको नोटिस करके चलिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। दैट हैपेंस टू बी 36,600 और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाती है 36,600 की। ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये रीसेंट डाउनवर्ड मूव का, रीसेंट ये जो डाउनवर्ड मूव आया था, ये इस डाउनवर्ड मूव का रिट्रेसमेंट है, फिर रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये फिर रिट्रेसमेंट भी है प्लस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, इसलिए ये थोड़ा टिपिकल होगा इसको तोड़ पाना। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस लाइन होगा जिसको मैं वॉच करके चलूंगा। 36,600 happens to fib retracement also and trend line resistance also। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग अपने पास ध्यान में रख के चल रहे हैं कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। फ्रेंड्स, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं आज के मूव की, सॉरी आज के इस मेजर मूव की जो आया और एक सामने आपके पैटर्न बना है। इस पैटर्न को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्दर पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। फ्रेंड्स, अगर अब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से एक ये पैटर्न बना रखा है, इसको एक्स ए बी सी डी पैटर्न कहते हैं। और ये जो एक्स ए बी सी डी पैटर्न है वो प्रीवियस हाइज एंड लोज को जोड़ के बनाया जाता है। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा फिलहाल। तो ये एक प्रीवियस स्विंग लो था और हमारा जो ये प्राइस मूवमेंट है बैंक निफ्टी का, ये यहाँ से अपवर्ड मूव करने लगा। इसने जाके प्रीवियस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, प्रीवियस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को हिट किया और वापस ये डाउनवर्ड मूवमेंट आया और ये प्रीवियस स्विंग हाई से, लो से हाई तक का 87% अप्रोक्सीमेटली रिट्रेस कर गया और इसने इस पॉइंट पर एक स्विंग लो बनाया जिसकी वैल्यू रफली 32,000, रफली 32,900 या रफली 33,000 के आसपास थी। अब इस लो के बाद ये वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन मूवमेंट कर रहा है और इस अपवर्ड डायरेक्शन से ये मुझे पॉइंट सी मिलने वाला है। अब व्हाट आर द पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट फॉर पॉइंट सी? तो जो हार्मोनिक पैटर्न में रिवर्सल पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो होते हैं फिब रिट्रेसमेंट के रिवर्सल पॉइंट्स, और ये सी का जो रिवर्सल पॉइंट बनता है वो रफली 35,200 खुद ही एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि ये 35,200 से एक रिवर्सल दिखा दे। दूसरा जो रिवर्सल पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है, दैट हैपेंस टू बी रफली अराउंड
35,900 या 35,800, तो 35,890 या रफली 35,900, मैं फिगर थोड़ा सा चाहूंगा कि होल नंबर की तरह लिखे जाए ताकि वो दिमाग में बन रहे। 35,900 के आसपास एक ये पॉसिबल है जो रिवर्सल जोन हो सकता है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, वो निकल के आती है 36,600 के आसपास। तो यहां से और फिर इसके बाद अगर ये स्विंग और फर्दर एक्सटेंड कर सकता है तो इट कैन गो अप टू दिस लेवल, और जो कि रफली बन के आ जाएगा 37,500। और फिर अगर ये और भी अच्छा मूव आता है तो ये पॉसिबिलिटी 0.88% की भी हो सकती है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.88। अगर मैं बना दूं तो रफली 0.88 कुछ बनेगा इस पॉइंट पर, जो कि 38,100 के आसपास है। तो रफली ये मैंने ये रफ रिवर्सल पॉइंट्स बना दिए हैं। कोई भी इनमें से रिवर्सल जोन हो सकता है 38,000, नीचे 38,100, ठीक है, 38,000 के आसपास आप मान लीजिए 100 को छोड़ देते हैं, गिव दैट मच अमाउंट ऑफ margin to me. So 38,000 can be a best. So all these points are possible reversal points. लेकिन अगर अभी आपने जो थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ग्रीन वाली, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती आई इन द प्रीवियस पास्ट। तो मुझे क्या लगता है कि प्राइजेस यहां से डेफिनेटली स्विंग अप कर सकते हैं। दे कैन गो अप टू दिस लेवल, and from there what can happen, this point C could come up to this level, यहाँ तक ये आ जाता है पॉइंट सी, और फिर इसके बाद इसका ये डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। इस बटरफ्लाई का ये वाला सीधी विंग आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। अब जब मैं इस पॉइंट तक पहुंचता हूं, पॉइंट सी तक, तब उसके बाद मैं डी के एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। सी पे क्या बिहेवियर होता है, बैंक निफ्टी का वहां पे पहुंच के पॉज करता है या उसके आगे निकलता है या रिट्रेस बैक करता है, तब ये सारी एनालिसिस उसके बाद की स्टार्ट होगी डी लेग की। अभी क्योंकि हम लोग इस हार्मोनिक पैटर्न के बीसी लेग में है, तो मुझे अभी जिस बातों का ध्यान रखना वो यही बातें इंपॉर्टेंस में है, वेयर कैन द पॉइंट सी बी फॉर्म। तो अब हमारे पास सी की जो फॉर्मेशन की जोन बनती है ये आज बन चुका है। यहां से एक रिवर्सल हो सकता है, दैट इज 35,200 से, या पॉसिबिलिटी हो सकती है 36,600 से। फ्रेंड्स, मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल एरिया लगता है वो 36,600 का लगता है। अब मैं कल ये वेट करूंगा कि क्या हम 35,200 के ऊपर निकल कर ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैं 35,200 के ऊपर निकल के ट्रेड करता हूं तो हमारे लिए फिर ये सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं। 35,200 के बाद 35,900 एंड 36,600। तो फ्रेंड्स, इस लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। दीज आर द पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी इन कमिंग डेज एंड वीक। तो ये लेवल जो है बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाले हैं, जिनको हम लोगों को हर हालत में वॉच करना है, देखना है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करती है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट लगा रखा है, और अगर आप इस आवरली चार्ट को देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन थी आवरली चार्ट पे। और इस ट्रेंड लाइन का आपने ये एक पॉइंट और ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 उसको जोड़ के मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, और ये इस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन था कि दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन। और इनफैक्ट कभी भी इस ट्रेंड लाइन को वापस आकर इसने रीटेस्ट नहीं किया। कल इसने पहली बार आके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है और यहाँ से रेजिस्टेंस पाता है, और ये स्विंग बैक करके नीचे की तरफ जाता है। और आज फ्रेंड्स इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। तो अभी फिलहाल इसने आवरली चार्ट पे ये
बैंक निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। तो आवरली चार्ट में अगर ये बैंक निफ्टी हमारा बुलिश मोमेंटम में है तो अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, जरा इस बात को समझते हैं। तो ये बैंक निफ्टी हमारा एक बुलिश मोमेंटम में है, तो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। अब जैसा मैंने आपसे अभी बताया कि हमारे लिए एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस का एरिया ये है कॉन्फ्लुएंस, जहां पर ये ट्रेंड लाइन, डेली ट्रेंड लाइन और ये फिब के रिट्रेसमेंट लेवल का है। तो डेफिनेटली क्योंकि एक ये प्रीवियस स्विंग लो को ये टेस्ट कर रहा है, कल हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये इसके ऊपर जाकर क्लोज दे सकता है कि नहीं। अगर कल फर्स्ट आवर या फर्स्ट हाफ एन आवर के ट्रेड में बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर ट्रेड करता है, देन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू रखे और फिर वो जाएगा टेस्ट करने 35,880 को या 35,800 के जोन को टेस्ट करने, जो कि फिफ्थ का 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है। अगर फिर इसके बाद भी, क्योंकि अब देखें फ्रेंड्स यहाँ से एक ये स्विंग हाई है जिसको इसको टेस्ट करना है, वो रफली फिफ्थ रिट्रेसमेंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है। तो ये जो जोन है अब 35,800 से लेके 36,600 का जोन, यही एक पॉसिबल रिवर्सल जोन बन रहा है। पीआरजेड है, पॉसिबल रिवर्सल जोन बन रहा है। उससे पहले अपने पास कोई भी पॉसिबल रिवर्सल जोन नहीं है, इसलिए मेरा सजेशन होगा कि वन शुड बी गोइंग अहेड विथ लॉन्ग कॉल्स। ठीक है, लॉन्ग कॉल के साथ ही हम लोग अगले वीक को प्रोसीड कर रहे होंगे। हमारे पास जो एक बेसिक डायरेक्शन दिख रहा है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, और हम लोग हर नीचे के स्विंग्स में कॉल को बाई करेंगे और अपनी पोजीशन को बिल्डअप करेंगे। हम लोगों को यहाँ से या मुझे कहाँ से रिवर्सल दिखाई दे रहा है, वो दिखता है 36,600 से। तो पॉसिबल रिवर्सल जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 35,800 से लेकर 36,600। तो रफली ये एक बड़ा सा जोन है जहां पर बैंक निफ्टी जाके रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। ये तो जब हम लोग के पास नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है तभी हमें समझ में आएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है और कितनी पॉसिबिलिटीज पर हम इस थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न हमारे सामने है, हार्मोनिक पैटर्न, उसके हिसाब से मुझे अभी फिलहाल यही पॉसिबिलिटी ज्यादा लाइकलीहुड में दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। दूसरी चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो हमारे पास पॉसिबल रिवर्सल जोन है वो 35,800 से लेकर 36,600 का जोन है, जहां से पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है। तो अब ये तो आवरली चार्ट के बेसिस पे मैंने एक माइंड फ्रेम अपना सेट किया, एक ट्रेडिंग प्लान सेट किया है नेक्स्ट वीक के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं वीकली एक्सपायरी के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग प्लान्स को सेटअप कर रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं और इसी बैंक निफ्टी के आज के इंट्राडे चार्ट को समझते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ, उसमें कैसा मूवमेंट था, और उसके बेसिस पे हम क्या समझ पाते हैं, उस तरह से हम लोग नेक्स्ट ट्रेड्स को डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर 5 मिनट्स चार्ट देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों का, और मैं इसमें चाहूंगा कि आप दो ट्रेंड लाइंस को सबसे पहले समझ के चलें। वो आपको सपोर्ट, आपको हेल्प करेगा फर्दर कोई भी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो मैंने ये दो प्रीवियस लोज को जोड़ के इस ट्रेंड लाइन को तैयार किया, और एक ये यहाँ पर इसका रीटेस्ट या रिकन्फर्मेशन आया, और एक ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, और यहाँ पर एक ये दो पॉइंट्स को मैंने जोड़ा, और इसका आज शायद पॉसिबल रीटेस्ट आया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस दिन का है, 26 आज ही का है। आज नहीं, कल का रीटेस्ट आया था जहां से मार्केट बाउंस बैक कर गया। आज तो गैप अप करके ओपन किया है, बाउंस बैक कर गया है।
और अब ये इस तरह से चल रहा है और ये 205 मिनट्स एवरेज है। तो हमारा जो प्राइस है जिसने भी 205 मिनट्स के एवरेज को 200 एमए को एवरेज को सपोर्ट किया है और ऊपर की तरफ अब ये ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो हम इस इंट्राडे चार्ट को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि फॉर द प्रेजेंट टाइम जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी का वो बुलिशनेस की तरफ है। तो किसी भी तरीके से हमें अभी शॉर्ट्स के बारे में तो नहीं सोचना है। हमने आवरली चार्ट भी चेक कर लिया, हमने डेली चार्ट भी चेक कर लिया, दोनों में ही मुझे जो बुलिशनेस दिखाई दी थी वो बुलिश मोमेंटम ही दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ से भी समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि भाई हमारे पास जो ये चार्ट है उसमें बुलिश मोमेंटम ही बना हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम को ही चेज करेंगे और बेरिश मोमेंटम को नहीं चेज करेंगे। आगे चलते हैं और थोड़ा इस चार्ट को थोड़ा और एक्सपैंड व्यू कर लेते हैं और तब देखते हैं कि यहाँ से क्या चीजें हमें बनती हुई दिख रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं और अगर आपको प्रीवियस वीडियो के अर्लियर सेक्शन से याद होगा तो ये एक हमारा फिर रिट्रेसमेंट लेवल था जिसको आज बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है, दैट इज रफली 35,200। तो फ्रेंड्स ये इसको अगर ब्रीच करके कल किसी भी समय पर इस लेवल के आसपास से निकलकर ट्रेड करता है तो जितना भी क्लोजली हम 35,200 के आसपास होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि वी विल बाय अ लॉन्ग, वी विल बाय अ कॉल और उस कॉल को लेकर हम बैठ जाएंगे कब तक के लिए, जब तक कि हम लोग 35,000 का लेवल आते हुए चार्ट पर नहीं देखते और वो लेवल होगा 35,800 के राउंड अबाउट का। तो 35,800 के आसपास का ये लेवल है जिसके पास हम लोग रीथिंक करेंगे कि जो हमने कॉल ले रखी है उसके साथ क्या करना है। तो फिलहाल कल के लिए और एक दो दिन के लिए हमारे पास जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि वी विल बी गोइंग लॉन्ग विद द कॉल 35,200 के आसपास अगर ट्रेड करेगा, इफ ट्रेड्स if bank nifty trades above this value, then we will go long with the call for let's say कि अगर ट्रेड कितनी देर तक करना 35,200 के ऊपर, एटलीस्ट 15 मिनट्स तक। कब तक? कम से कम 15 मिनट तक तो ट्रेड करे, 15 मिनट तो होल्ड करे, तब 15 मिनट्स के ऊपर या उस समय कैसा मोमेंटम होगा तो इंट्रा डे के बीच की बात है, जब कैसा मोमेंटम होगा उसी के हिसाब से हम डिसीजन करेंगे। तो 15 मिनट तक हम चाहते हैं कि ये 35,200 के साथ ट्रेड करे, कोई गैप अप ना हो, तब ये सारा डिस्कशन फ्रूटफुल है। और उस सिचुएशन में ही हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि ये यहाँ से इसमें एक अपवर्ड स्विंग बनता है जो कि इस बैंक निफ्टी को टारगेट देगा इस लेवल तक लेकर आने के लिए। और ये लेवल है हमारे पास रफली 35,800 के आसपास। मैं चेक कर लेता हूँ लेवल 35,800 के आसपास का लेवल। तो फिलहाल के लिए इतना ही व्यू बनाते हैं, कल इंट्राडे ट्रेड में देखते हैं कि चीजें कैसे पैन आउट करती हैं।